Monosaccharides, those carbohydrates which cannot be hydrolyzed into further simpler carbohydrates. एग्जाम्पल में हमारा ग्लूकोस है, फ्रैक्टोस है और आपका लैक्टोस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है डाइसैक्राइड्स, तो दोज कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूसेस टू मोनोसैक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पर क्या होगा, सुक्रोस हो जाएगा और मेल्टोस हो जाएगा और आपका लैक्टोस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हेडिंग है हमारा ऑलिगोसैक्राइड्स, तो ऑलिगोसैक्राइड्स में आपको याद रखना है दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स ऑन द हाइड्रोलिसिस। तो अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से 10 आपको मोनोसैक्राइड्स यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया पॉलीसैक्राइड्स, पॉली मतलब आपका मैनी हो जाता है, तो दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसैक्राइड्स ऑन द हाइड्रोलिसिस। तो वहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स मिल जाएगा, इसीलिए इसको पॉलीसैक्राइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पर दिया है स्टार्च, सेलुलोस और आपका ग्लाइकोजिन हो जाएगा। अब अगर हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट। तो आपका ये इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट यानी कि मीठा होता है। तो शुगर तो आपको वैसे ही पता है मीठा होता है। नेक्स्ट आपका दिया है रिड्यूसिंग शुगर, तो दोज विच रिड्यूस फीलिंग्स और टॉलरेंस रीजेंट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। एग्जाम्पल में ग्लूकोस, फ्रैक्टोस और आपका यहाँ पर लैक्टोस आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दोज विच डू नॉट रिड्यूस फीलिंग और टॉलरेंस रीजेंट, दे डू नॉट हैव द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पर सुक्रोस आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि 100% आपका 3 मार्क्स में पूछा ही जाएगा, डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ। तो आपको यहाँ पर ग्लूकोस का फार्मूला पता होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ, तो ये हमारा यहाँ पर ग्लूकोस का फार्मूला हो जाएगा CHO CHOH का होल 4 और आपका CH2OH। तो ये आपका ग्लूकोस है। तो आपसे कन्वर्जन पूछेगा कि डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ HI, तो आपको यहाँ पर HI से जब ग्लूकोस का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हेक्सेन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछेगा क्वेश्चन की डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ NH2OH, तो यहाँ से हमारा ग्लूकोस ऑक्सिजन बन जाएगा जो कि आपका CH डबल बॉन्ड NOH, ये आपका CHOH का होल 4 हो जाएगा और आपका CH2OH हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ क्या, Br2 वाटर से, तो आपका ये ग्लूकोनिक एसिड बनके रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड या आपसे HNO3 भी आपसे बोल सकता है, तो यहाँ पर आपका सैक्रिक एसिड बन जाएगा जो कि फार्मूला है COOH और इधर आपका CHOH का होल 4 और आपका यहाँ पर COOH बन जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ HCN से, तो आपको यहाँ पर ये CH CN और आपका OH हो जाएगा, CHOH का होल 4 हो जाएगा और ये आपका CH2OH हो जाएगा जिसको हम ग्लूकोस साइनोहाइड्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि डी ग्लूकोस रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला यहाँ पर CHO, इधर आपका CHO CO CH3 का होल 4 CH2O CO CH3, जिसको अपन लोग ग्लूकोस पेंटा एसीटेट बनके रेडी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोस एंड द बीटा ग्लूकोस, व्हाट इज मेंट बाय द पायरोनेस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस। तो यहाँ पर ये अल्फा ग्लूकोस है, ये हमारा यहाँ पर बीटा ग्लूकोस है। अल्फा ग्लूकोस में इट है द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द, दिया है 11.1 डिग्री रहता है और इट है द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 19.2 डिग्री रहता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट आपका 419 केल्विन रहता है और इसका इट्स मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन रहता है बीटा डी ग्लूकोस का। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोस इज कॉल्ड द पायरोनेस स्ट्रक्चर। तो ये आपको यहाँ पर पायरोनेस स्ट्रक्चर में आपका 6 रहता है मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर।
जैसे कि आपका अल्फा डी ग्लूकोज पायरोनेस स्ट्रक्चर है और ये हमारा यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज पायरोनेस स्ट्रक्चर है आपका। पेप्टिडाइल लिंकेज, एमिनो एसिड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय CONH बॉन्ड इन प्रोटीन्स एंड द पॉलीपेप्टाइड, इट इज कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज। तो इसको यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको याद रखना द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स एंड द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व्स पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है डीनेचुरेशन। व्हेन आपका दिया है यहाँ पर कि व्हेन प्रोटीन आर हीटेड और पीएच इज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देयर द टर्सरी स्ट्रक्चर इज द रिपीटेड आपके दिए एंड इट लूजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन। नेक्स्ट हमारा दिया है यहाँ पर इन्वर्ट शुगर, द मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज इज कॉल्ड द इन्वर्ट शुगर। तो इन्वर्ट शुगर आपका कहाँ से बनेगा, शुगर कैन से। शुगर कैन का जब रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ में तो वहां पर आपका ग्लूकोज और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के बारे में बताना है। सेकेंड आपका यहाँ पर दिया अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया फाइब्रस एंड द ग्लोबरस प्रोटीन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका दिया है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर आपको, तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन हैव ए पेप्टाइड बॉन्ड। तो इज कॉल्ड आपका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है टर्सरी स्ट्रक्चर। तो आपको टर्सरी स्ट्रक्चर में याद रखना है रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड गिव्स राइज टू द फाइब्रस और द ग्लोबरस मालिकुलर शेप आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका रहेगा। द पेप्टाइड चेन्स आपका कोलाइड अप टू फॉर्म राइट हैंडेड हेलिक्स इन्वॉल्विंग H बॉन्डिंग, जिसको यहाँ पर इंट्रामालिकुलर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया है बीटा प्लेटेड शीट, द पेप्टाइड चेन्स लाई साइड बाय साइड टुगेदर बाय इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है फाइब्रस और ग्लोबरस प्रोटीन के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। 2 पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका क्या होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और फाइब्रस प्रोटीन में आपको याद रखना है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ग्लोबुलस प्रोटीन जो होता है वो आपका दे आर वाटर सॉल्युबल रहता है और फाइब्रस प्रोटीन हमारा रहता है दे आर वाटर इनसॉल्युबल रहता है। राइट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आपको यहाँ पर उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल बताना है और डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो ये हमारा यहाँ पर डीएनए है, ये आपका क्या है आरएनए। डीएनए में दिया है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए 2-डीऑक्सीरिबोज रहता है और आरएनए में हमारा द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज डी-रिबोस हो जाएगा। डीएनए में आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर और आरएनए में हमारा यहाँ पर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आपका ये नेम याद रखना है ATCG बेसिस एंड डीऑक्सी आपका आ जाएगा डीऑक्सीरिबोस शुगर और आपका आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर हैविंग AUCG बेसिस एंड आपका रिबोस शुगर हो जाएगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स आर द वेरी लार्ज रहता है, तो इसमें आपका 6 से लेकर 16 मिलियंस रहते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द मच स्मॉलर विथ मॉलिकुलर मास रेंजिंग फ्रॉम आपका दिया 20,000 से 40,000 यूनिट्स आपका रहता है।
फिर नेक्स्ट हमारा दिया डीएनए कंटेन आपका साइटोसिन एंड आपका थायमाइन एज ए पिरामिडिन आपका दिया बेसिस, और आरएनए हमारा यहाँ पर कंटेन्स करता है साइटोसाइन एंड आपका यूरासिल एंड द पिरामिडिन बेसिस। इसके बाद में आपसे पूछ रहा था फंक्शनल डिफरेंस, तो यहाँ पर फंक्शनल डिफरेंस आपका दिया डीएनए हैज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द रीएप्लीकेशन और आरएनए यूजुअली डज नॉट आपका दिया रिप्लीकेट। नेक्स्ट है डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटरी इफेक्ट आपका दिया है, और आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। नेम द 4 बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए, तो आपको इसमें नाम बताना है कि डीएनए में 4 बेसेस कौन से प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आपसे यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ देम इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन प्रेजेंट नहीं होता है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था नेम द 4 बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए, तो वहां पर आपका जो है एडेनाइन आ जाएगा, आपका गुआइन आ जाएगा, यहाँ पर थाइमाइन आ जाएगा और आपका साइटोसाइन आ जाएगा। सेकेंड हमारा आंसर था, क्वेश्चन था विच ऑफ देम इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए में कौन प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा थाइमाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दिया गिव द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, तो आपको यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर बनाना है न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए का। तो यहाँ पर जैसे कि आपका स्ट्रक्चर बना हुआ न्यूक्लियोटाइड डीएनए का, तो ये हमारा यहाँ पर B1 दिया है और नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक B2 दिया है। तो B1 एंड B2 आपका जो है नाइट्रोजीनियस बॉन्ड बोलते हैं, इसी में आपका एडेनाइन और आपका गुआइन और आपका साइटोसाइन और थाइमाइन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 3 मार्क्स में 100% आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर ज्यूटर्स एंड गिव 1 एग्जाम्पल, और में दिया है राइट द ज्यूटर्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, तो या तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा या आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि ये ज्यूटर्स आयन is a dipolar ion formed by the neutralization of acidic and basic centers present within the molecules। जैसे कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मेंशन है, ये हमारा यहाँ पर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, तो ये आपका ग्लाइसिन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो। इधर आपका सल्फेनिलिक एसिड आपका दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये ज्यूटर्स आयन का स्ट्रक्चर है, तो ये आप स्ट्रक्चर बना के वहां पर एग्जाम में दिखा सकते हो, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा। आरएनए स्ट्रेंड टू थाइमाइन बेस इन डीएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा एडेनाइन। नेक्स्ट आपका दिया है विच ऑफ द विटामिन डिफिशियंसीज कॉजेज द आपका दिया है एक्सीडियोपिथेलामिया करके, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा विटामिन ए की वजह से। नेक्स्ट आपका दिया है विच 1 इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो आपका इसमें आरएनए में कौन प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी थाइमाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसैक्राइड्स, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट आपका दिया है फैक्टोस इज ए, तो आपका फैक्टोस किस में होता है हमारा यहाँ पर कीटोस में, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बी हो जाएगा। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, तो यहाँ पर ग्लूकोज फैक्टोस आपका रिबोस दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा D2 डीऑक्सी रिबोस आपका आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज न्यूट्रल, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा ग्लाइसिन। नेक्स्ट आपका दिया है विटामिन ए, विटामिन ए से कौन सा हमारा यहाँ पर डिजीज होता है जिसकी वजह से आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया है ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको H बॉन्डिंग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो आपका यहाँ पर स्कर्वी का दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट डज नॉट रिएक्ट विथ आपका ग्लूकोज। तो कौन सा इसमें रिजेंट है जो ग्लूकोज से रिएक्ट आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 2,4 DNP रिजेंट। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में आपका क्या ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा लैक्टोज। द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा एनोमर्स। द विटामिन प्रेजेंट इन ऑयल्स एंड द फैट्स आर। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन रहेगा ऑयल एंड फैट्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा विटामिन ए एंड विटामिन आपका डी। नेक्स्ट दिया है क्रेटिन प्रेजेंट इन हेयर इज एन द एग्जाम्पल ऑफ। तो क्रेटिन आपका किस में रहेगा हेयर में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा ए हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट आपका दिया है डीएनए एंड आरएनए डिफर इन। तो आपका यहाँ पर बोथ ए एंड सी। तो ए हमारा यहाँ पर शुगर है और सी आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है द रिजेंट यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग ओसाजोन। ओसाजोन डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्टोज इज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा NH2NH6H5 आपका। विच बायोमॉलिक्यूल्स इज डिस्टर्ब मोर वाइडली इन ए सेल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी आरएनए। विच इज द मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी कार्बोहाइड्रेट्स। हीमोग्लोबिन हैज। तो आपका हीमोग्लोबिन किस किस में रहता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहता है कि आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रहता है कि आपका यहाँ पर क्या है टर्सरी स्ट्रक्चर में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द फास्टेस्ट एंजाइम इज। तो आपका फास्टेस्ट एंजाइम इज किस में रहेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका दिया है जिसको ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स इन। तो आपका दिया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट आपका दिया है नेम द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ग्लाइसिन। वेयर इज द प्रोटीन नेम्ड अल्फा क्रेटिन फाउंड इन द बॉडी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा स्किन। व्हाट इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सुक्रोज। इंसुलिन इज द कैरेक्टराइज्ड बाई। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट हमारा दिया है विच एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ग्लूकोज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोसाइड्स। नेक्स्ट आपका दिया है विच इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलेजन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया प्रोटीन नॉर्मली डू नॉट कंटेन विच एलिमेंट। तो आपका कौन सा एलिमेंट जो है हमारा यहाँ पर प्रोटीन कंटेन नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि पी। हाउ मैनी एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन द इंसुलिन। तो आपका इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 51। द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी कॉजेज। तो विटामिन सी से कौन सा डिफिशियंसी हमारा यहाँ पर कॉजेज होता है। तो आपका स्कर्वी जो है आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है द विटामिन विच इज नाइदर सॉल्युबल इन द वाटर नॉर इन द फैट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बायोटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट। तो आपका कोबाल्ट जो है यहाँ पर कौन कंटेन करता है। तो विटामिन B12 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है विच ऑफ विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल। तो आपका वाटर सॉल्युबल में विटामिन हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा जो कि विटामिन सी वाटर में सॉल्युबल होता है।
एमसीक्यूज फॉर बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आपका कॉलम 1 दिया है, जो कि कॉलम 1 में यहाँ पर विटामिन है, और आपका कॉलम 2 में यहाँ पर क्या है, डिजीज है। तो सबसे पहले यहाँ पर विटामिन ए की बात हो रही है, तो विटामिन ए से कौन सा आपका यहाँ पर डिजीज होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है किसकी कमी से होता है, आपका बेरी, तो आपका यहाँ पर जी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, जी। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 से आपका कौन सा डिजीज होता है, पेरिनीशियस एनीमिया करके, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है विटामिन सी। तो विटामिन सी से आपका यहाँ पर कौन सा डिजीज होता है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ब्लीडिंग गम्स, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा एच हो जाएगा। विटामिन डी से कौन सा जो है डिजीज होगा, तो एक आपका ऑप्शन डी होगा, रिकेट हो जाएगा, और एक आपका ऑप्शन आपका आई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है विटामिन ई। विटामिन ई से कौन सा डिजीज होता है, तो यहाँ पर मस्कुलर वीकनेस हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के से यहाँ पर इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका मैचिंग में आप इसको अच्छे से विटामिन का याद कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हो।